तो मैं अस्पताल था, राश अस्पताल था। वो बाबा देखिए, वो बाबा राशा 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 राशा। ये बाबा जो है ना 20 दफा मेरे पास है। नहीं, आपको 1 लाख रुपए मैं देता हूँ ना, आप इसकी सेप्टिक लेन आप इसको अभी टेम्परेरी बना के दें जब तक मास्टर प्लान ठीक की तरफ से आपको 2 वो 1 लाख रुपए देते हैं कि पूरी ड्रेनेज की लाइन बाहर बनाए कि कम से कम आपकी तकलीफ खत्म हो जाए। हाँ बस ये बनाइए, हार्ड कॉपी मैं आपको आपके सपोर्ट कर दूंगा। नंबर 1, ये अस्पताल जो है ना, बैकग्राउंड ये है कि 1890 में ये बना है। 1890 में या 1890 में, मतलब आई डोंट थिंक कि वहाँ उस ज़माने में 1890 में कहीं KPK में कहीं हो सकता है कि एका दुका हो भी ना भी हो। आप देख रहे हैं ये पत्थर का बना हुआ है। फिर इसमें टाइम टू टाइम जो है ना थोड़ी बहुत रिनोवेशन हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी गई है। इस वक्त जो है ना हमारे पास इस अस्पताल में ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, मोर देन 50,000 मे बी 80,000 70,000। इस एरिया में जो है ना कोई लेबर रूम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई डेंटल ब्लॉक नहीं है, डेंटल सर्जन नहीं है, लेकिन 3 डेंटल टेक्नीशियन को उन्होंने यहाँ पर डिप्लाई किया हुआ है। मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज सम पर्टिकुलर बॉडी, बट आई वांट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस। नंबर 1। फिर ये हमारा वार्ड है, आप देखेंगे इसमें हमने मेल भी रखते हैं, फीमेल भी रखते हैं। आपको पता है पठानों का इलाका है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, उसमें पार्टीशन चाहिए। रेनोवेशन भी आप वाशरूम में, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस वाशरूम में आप गए ना वो इस काबिल नहीं था, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास अस्पताल में पानी है ही नहीं। फॉर द लास्ट 4 years आई हैव बीन क्राइंग, कॉन्स्टेंटली आई हैव बीन क्राइंग। आई हैव प्लेस्ड द इशू ऑन PM पोर्टल, I have conveyed the issue to administration, I have conveyed the issue to the health secretary, even health minister last year visited this hospital. मोबाइल मेरा गाड़ी से तो अभी चीफ सेक्रेटरी से बात करो। हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे आए थे पिछले साल, ये दिसंबर है, पिछले दिसंबर को आए थे। यही चीज़ें मैंने उनके सामने रखी थी कि इस अस्पताल में हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। तो उस अस्पताल में हम जो है ना लोगों की क्या खिदमत कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं अपने औकात के मुताबिक, कोशिश करते हैं कि इन लोगों को थोड़ा बहुत जो भी हमसे हो सका रिलीफ दे दे। ये दूर आफ्तादा इलाका है। फिर बिजली का यही हाल है, मेजर रिपेयर जो है ना, कहीं पता नहीं कि 15 साल 20 साल पहले की थोड़ी बहुत, अभी जो है ना पैसे आई हुई हैं, कोई रेनोवेशन हो रही थी, लेकिन वो जो है ना सुरख फीते के नज़र हो गया है। 60 लाख रुपए आए, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने 5-10 लाख लगाए भी हैं कि नहीं लगाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब मिली हुई है। मैं खोल के बात करूंगा, कम वट में मैं खोल के बात करूंगा। हो सकता है कि ये बात इन्वेस्टर को अच्छी ना लगे, लेकिन वो लोग मिली हुई हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। मैंने जो चीज़ें बताई है वो कोई करता नहीं है। ना तो हमारे पास पानी है, ना हमारे पास बिजली का यही यार। एक सोलर सिस्टम थोड़ा उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन वो भी जो है ना एज पर स्पेसिफिकेशन है ही नहीं। अच्छा, अस्पताल में हमें चाहिए एक मीटिंग हॉल, जैसे आप लोग आए और भी कम्युनिटी के लोग भी आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आ जाते हैं। हमारे पास ये लेबॉर्ट्री है, ये लेबॉर्ट्री, ये ऐसा बिल्डिंग है कि मतलब ये रहने के काबिल नहीं है। इसमें काम करना जो है ना, मैं नहीं समझता कि मुनासिब है, लेकिन हम क्या करें। तो हमारे पास लोग आते हैं तो हम जो है ना बारिश को इनको बिठा देते हैं। स्टाफ जो है ना, हमारे पास 2 टेक्नीशियन है इस अस्पताल में, 2 टेक्नीशियन से हम कैसे काम चलाएं। यहाँ पे मीजल कैंपेन चल रही है, हम 2 बंदों को उधर भेज देते हैं। फिर कहते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन है, उनको उधर भेज दो। कि हम क्या करें। दो जो कह रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ 2 की है या यहाँ नहीं, स्ट्रेंथ है। यहाँ पे जो है ना 4 स्वीपर है, 4 स्वीपर, 1 स्वीपर यहाँ पे, 3 स्वीपर जो है ना घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। मैं चीख के तक गया हूँ, आई एम टायर्ड, आई एम फेड अप विद, मतलब रेस करता हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। 4 साल से तो मैं पानी के लिए चीख रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये पानी जो है ना अपने पैसों से इसी टैंकी में डालते हैं। मीडिया वाले हैं जी, कौन है आप जी? अच्छा, एक्सरे लगा हुआ है, और वो भी एक्सरे मेरे ख्याल में कि स्टोन एज का एक्सरे है। डॉक्टर साहब बेहतर समझते हैं कि इस ज़माने में आपके पास डिजिटल मशीन नहीं है, स्टोन एज का एक्सरे, और उसका टेक्नीशियन जो है ना 2 टेक्नीशियन कोई नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। फॉर द लास्ट 2 to 3 years बंद पड़ा हुआ है, कोई टेक्नीशियन नहीं भेज रहा। मैं चीख के तक गया हूँ। मैं आपको जो है ना टुडे आई ओपनली से, डेंटल सर्जन यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, यहाँ पे डेंटल ब्लॉक नहीं है। उसको कहा गया कि आप तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में काम करें। ठीक है, बेशक ये तो इनका अच्छा फैसला है कि वहाँ से तो थोड़ा बहुत डेंटल ब्लॉक है तो शायद लोगों को कुछ रिलीफ दे, लेकिन डेंटल ब्लॉक नहीं है। लेडी डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। एक नर्स है, नर्स भी नहीं है। लेडी जो है ना 2 LHP बैठी हुई है,
LHVs, लेडी हेल्थ विजिटर, डॉक्टर साहब समझते हैं। और ये थोड़ा बहुत, जब पानी नहीं है तो क्या चलाएंगे। कितनी आबादी होगी यहाँ की टेरी की? ये जो है ना, इसके साथ मुजाफात है 45 नहीं, 50,000 50,000 प्लस है, तो इट इज ब्लेसिंग। अच्छा, नेक्स्ट, सर्जिकल टेक्नीशियन कोई नहीं है। हम जो है ना थोड़ा बहुत स्टिचेस जो करते हैं वो सामान जो है ना कौन स्टेलाइज करेगा, कोई टेक्नीशियन नहीं है। हम जो है ना अपनी मदद आपके तहत पायोडीन से, कोई एंटीसेप्टिक मटेरियल से थोड़ा बहुत साफ करके वही कर लेते हैं। एम्बुलेंस आपका एक छोटा सा, हम आपके मशकूर हैं, इस अस्पताल को डोनेट हो चुका है, लेकिन वो एम्बुलेंस जो है ना, बुरा ना मनाइएगा, वो एम्बुलेंस इस इलाके के लिए सूटेबल है ही नहीं। वो छोटी कैरी वैन है, वो सिटी में तो चल सकती है, लेकिन ये तो सिटी नहीं है, पक्के रोड तो है ही नहीं इधर से। उसमें जो है ना, मगर बीमार को भेजना भी चाहें तो बीमार कहता है कि यार इसमें, अच्छा, विद डिजिग्नेटेड ड्राइवर कोई नहीं है। ड्राइवर जो है ना, हम अपने क्लास 4 जो क्लास 4 होते हैं, आप चीफ इंजीनियर हैं, आप समझते हैं, दफ्तर रनार, ये चीज़ें, इनसे काम चलवाते हैं कि भाई आप जो है ना इस पेशेंट को लेके जाओ, बांडा जाओ, खरक जाओ, कुहाड़ जाए। डिजिग्नेटेड ड्राइवर कोई नहीं है, स्टाफ नर्स कोई नहीं है। अब आते हैं इक्विपमेंट्स पे। लेब इक्विपमेंट्स का यही हाल है, ECG मशीन इस अस्पताल में नहीं है, रेफ्रिजरेटर का यही हाल है, फर्नीचर का आप देख रहे हैं, मैं क्या बताऊं, यही फर्नीचर जो आपके सामने है, बेड फॉर्म का यही हाल है। एम्बुलेंस जो है ना हमें चाहिए, वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस विद डिजिग्नेटेड ड्राइवर, साथ डिजिटल एक्सरे मशीन। दिस वाज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन आई वांटेड टू कन्वे टू रमेश साहब। पहले तो मैं वेलकम कहता हूँ, आप जो है ना टीरी की सरजमीन पे आए हैं, और ये लोग जो है ना बहुत खुश है और आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपकी बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने बहुत खुल के जो बातें की हैं, और एक प्रोफेशनली जो है ना, एक आपकी जो अटैचमेंट है अपने काम के साथ, वो शो हुई है। और कि आपने जो बातें बताई वैसे डॉक्टर्स बताते नहीं हैं, पॉलिटिकली वो डरते हैं। मगर पहले तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आज आपने भी मेरे नोटिस में, एक तो अभी गाड़ी में ही बैठ के मैं चीफ सेक्रेटरी को अभी ये लिखता हूँ, अभी मैंने फ़ोन भी किया है कि इसी हफ्ते के अंदर यहाँ पे सेक्रेटरी की विज़िट हो और मास्टर प्लान बने। ठीक है, यहाँ पे मास्टर प्लान बने कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो आपको कम से कम यहाँ पे हो। ये हॉस्पिटल, स्पेशली जो हमारी टेरी की जो दरबार है, वो अपनी चैरिटेबल हॉस्पिटलें भी खोलती है, अपनी चैरिटेबल हॉस्पिटलें भी खोलती है। आज अगर जैसे आप जैसा नेक बंदा अगर हमारे पास हो, थर के अंदर थरपारकर में ये बहुत बड़ा इशू था। ये अगर आप मुझे उस दिन, बस किस्मत की बात होती है, नहीं तो मैं चीफ साहब की नोटिस में लाता तो उसी दिन सबकी क्लास हो जाती कि इतने बड़े शहर में मैं मार्केट देखता हुआ आ रहा हूँ, कम से कम 70-80 हज़ार की पॉपुलेशन है यहाँ पे, एक लेडी डॉक्टर नहीं हो, डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं हो, कोई मेंटेनेंस नहीं हो, कोई बजट नहीं हो, पॉलिटिकल अपॉइंटी हो, और लोग हराम की तनख्वाहें खाएं, घर पे बैठे हुए हो। कितने मरतबा यहाँ पे MNA MP आए हैं आपके पास? एक दफ़ा हेल्थ मिनिस्टर के साथ आई थी, ये चीज़ मैंने उठाई थी पिछले दिनों। जो है ना, मैं आज फिर जो है ना फिर खुल के कहता हूँ, कोई कम वक्त में कि MNA जो है ना, इसका बदला मुझे ये देते हैं कि आपको कहीं और ट्रांसफ़र करा देते हैं। मैंने कहा करा लें, हम तो नौकरी वाले लोग हैं, बेशक करा लें। ये उसकी धमकी है, रिकॉर्ड पे भी है। बहरहाल पहली चीज़ तो ये कि मैं ये बात करूँगा कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हफ्ते के अंदर जो है ये मास्टर प्लान इसके ऊपर बना है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर मास्टर प्लान बनाने में फेल होती है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं चीफ साहब से बात करूंगा, चीफ जस्टिस से, कि 80 हज़ार की पॉपुलेशन के शहर में, जहाँ पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जहाँ पे फेथ टूरिज़म, जो रिलीजियस टूरिज़म जहाँ से शुरू हुआ है, और वही एक बेसिक फैसिलिटी पानी और हॉस्पिटल से अगर महरूम है, तो मैं नहीं समझता कि बदकिस्मती KPK के लोगों की इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। अगर KPK की गवर्नमेंट फेल होती है तो ये हॉस्पिटल की जितनी लोकेशन है, ये हॉस्पिटल की लोकेशन हमारी टेरी दरबार के नाम पे करें, हम इसको रिनोवेट करते हैं, हम इसको एज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, माना प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होगी मगर नाम होगा श्री परमहंस जी महाराज दयाल जी हॉस्पिटल टेरी। हम इसको बनाते हैं,
यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल भी लगाते हैं और अपना डिजिटल एक्सरे भी लगाते हैं। 80,000 की पॉपुलेशन के ऊपर तो इवन सीटी स्कैन होना चाहिए। आप तो डिजिटल एक्सरे की बात करें। मतलब ये ऐसा काम जो इन्होंने किया है कि कम से कम नहीं तो कोई मसला नहीं है, खुदा देने वाला है। और अगर ऐसी चीज़ें हुई तो हम ये एक बंदे की भी, अगर हमारी हॉस्पिटल की बेसिक फैसिलिटी से अगर एक ज़िंदगी भी हमने बचा ली, और जितना जल्दी हुआ मैं समझता हूँ वो मालिक देख रहा है। और टेरी दरबार का यहाँ पे खुलना, श्री परमहंस जी महाराज की समाधि का, हम यहाँ पे मोहब्बतें बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ दरबार नहीं, ये पूरा इलाका जो ना वो खुशहाली की तरह हो। आप तो टेरी के लिए, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि करक से लोग यहाँ पे आए, क्वाड से लोग यहाँ से आए। तो अब आपने जो आज प्रेजेंटेशन दी है, आपकी ड्यूटी हो गई आज से ख़त्म, हमारी ड्यूटी हो गई आज से शुरू। ठीक है, थैंक यू। और आप बेफिक्र करें, इंशाल्लाह। आपका नंबर मुझसे आप डायरेक्ट टच में रहें। और मैं लेटर आज ही लिखता हूँ, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखता हूँ, सीएम को भी लिखता हूँ। और अगर वो नहीं तो अभी वैसे ही भाई मेरा अभी कोर कमांडर है जनरल फैज़ साहब, मैं फैज़ साहब को कहता हूँ कि सर कम से कम टेरी के ऊपर जो है वो आप ही ब्लेसिंग कर दें तो कोई मसला नहीं है। ये आपका काम जो है वो आपको लेटर जो हम लिखेंगे ना, आज ही लेटर लिखूंगा आज के दिन में, कल सुबह उनके पास कॉपी अभी रात को व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी, आपके साथ में शेयर करूंगा। और आप जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं उनको भी शेयर करें। और उसके अंदर हम लिखेंगे कि अगर केपीके गवर्नमेंट फेल टू डेवलप दिस मास्टर प्लान इन ए बिग सिटी ऑफ केपीके वेयर द रिलीजियस टूरिज्म स्टार्ट्स, इट इज़ ए बैड लक ऑफ द आवर पीटीआई गवर्नमेंट। सो इंशाल्लाह वी होप। और कल हमारी स्पीकर साहब से भी मुलाकात है, कल मोस्ट प्रॉब्ली प्राइम मिनिस्टर से भी होगी, और हो सकता है चीफ जस्टिस से भी जो वफ्त की, क्योंकि ये सीक्रेट चीज़ें हैं किस टाइम क्या हो रहा है, जो भी होगा। और ये लेटर हम उनके साथ भी शेयर करेंगे। अब आप ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे साईं चल के खुद आए और अब हॉस्पिटल जो है वो ऐसे वीरान नज़र आए और लेडी डॉक्टर नहीं हो। तो उम्मीद अच्छे की करें। ये पेपर मुझे दें और मुझे अपना रही बात आपने जो डिजिटल देखा, आज ही हम डिजिटल एक्सरे आपको दे सकते हैं, मगर विदाउट मास्टर प्लान, विदाउट जो चीज़ें, ये चीज़ें जो ना वो डेवलप नहीं हो सकेंगी। तो जो भी है वो हम इसको टाइमली करते हैं और आप बेफिक्र हो जाए। अब आपको मतलब एम्बुलेंस, प्रॉपर एम्बुलेंस चाहिए सर, हमें जो है ना अच्छा एम्बुलेंस चाहिए, वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस चाहिए। आप देखें हफ्ते के अंदर, हम ज़्यादा जाते ही नहीं ना, एक हफ्ते के अंदर ये पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि कहाँ जा रही है डायरेक्शन, कहाँ नहीं जा रही है। आप मेरा काम और है, मुझे 20 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में और सीनियर हूँ सर। गुज़श्ता 20 साल से आपको देख रहा हूँ। यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू डिड वेल ऑलवेज, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थोड़ी गवर्नमेंट इन टूरिज्म पे स्टार्टिंग फ्रॉम टेरी पर्टिकुलरली एम्फसाइज करवाते हैं। इनके थोड़े हिंदी दोस्तों के व्हाट अनफॉर्चुनेट, मतलब 4 स्वीपर हैं यहाँ पे, एक काम कर रहा है, 3 जो है ना घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेट, मतलब हम सफाई कहाँ से करें, पानी नहीं है, हम क्या करें। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट भी हॉस्पिटल लाया जाता है तो पहले से उसे डायरेक्शन दी जाती है कि आपने 2 बाल्टी हाथ में पेशेंट के साथ ही लाना है पानी, क्योंकि वहाँ पानी नहीं, आपके पेशेंट को जो पानी फिक्र नहीं करें ना, मैंने कहा ना। कोरोना का शिकार हूँ डॉक्टर साहब, दूसरे मेरे कुलीग ये डॉक्टर साहब हैं, ये कोरोना का शिकार हो गए, तीसरा ये कुलीग ये कोरोना का शिकार हो गए। हमारे पास हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। सही, अब आप बेफिक्र हो जाए। हमारी आपको तो अभी मुख्तसर विजिट कराते हैं। एक मिनट सही, देखिए हमारे मुल्क के अंदर रिलीजियस टूरिज़म, फेथ टूरिज़म जिसको हमने नाम दिया है, उसकी बहुत सारी जगह हैं, हिंदुज़म में, बुद्धिज़्म में, सिखिज़म में, जैन में, मगर कभी इसको फोकस नहीं किया गया। हिंदुज़म की 4 बड़ी साइट हैं। बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का द्वारा है, टेरी में श्री परमहंस जी महाराज की समाधि है, और तीसरा कटास राज है, चौथा प्रहलाद मंदिर मुल्तान है। ये 4 बड़ी साइट हैं जो, मगर उन चारों साइट के ऊपर कभी किसी ने फोकस नहीं किया। अब हमने ये 1 जनवरी का प्रोग्राम ही इस वजह से किया कि 2022 जो है वो फेथ टूरिज़म का साल हो।
अभी वहाँ से लोग इधर आए हैं। अभी इसी महीने की आखिर में हम दिल्ली ख्वाजा निज़ामुद्दीन और अजमेर शरीफ जा रहे हैं। फिर फरवरी के पहले हफ्ते में दोबारा अब जो है डायरेक्ट फ़्लाइट चलेंगी। यहाँ से हम PIA में जाएंगे, वहाँ से एयर इंडिया में आएगा। और KPK के अंदर मैंने अभी तक जो देखा है वो देखा है पुलिस का बहुत ज़्यादा मोहब्बत। अभी जैसे ये अटक वालों ने बात की ना, और किसी वजह से नहीं, रास्ते में हम आए, पुलिस वालों की गाड़ियाँ हमारे लिए बुके लेके खड़ी थी वेलकम करने के लिए। जो मोहब्बत का जो अंदाज़ था, सिक्योरिटी, मतलब रात को 4-4 बजे तक कोई उनके माथे के ऊपर पेशानी नहीं थी जैसे पंजाब में थी, जैसे कोई उनके ऊपर कोई बम गिरा हो कि भाई हमारे लिए करना है। तो मैं समझता हूँ कि KPK के लोग मोहब्बती हैं। इनके साथ पहले बहुत ज़्यादती हुई है नई एजुकेशन होने की वजह से, मगर अब कम से कम टेहरी के अंदर रहने वाले उनके साथ ज़्यादती नहीं हो सकती। और फेथ टूरिज़म को हमने जो प्रमोट किया है, श्री परमहंस जी महाराज समाधि से हमने पहला यहाँ से शुरू किया है। लाखों उनके जो है ना वो मुरीद हैं, जो लोग यहाँ पे चाहते हैं। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि सर दरबार जो है ना, दरबार की निशानी ये है कि दरबार खुद तो चमकेगी क्योंकि वहाँ पे समाधि है, मगर वहाँ पे लोग जो है उनके अंदर खुशहाली आनी चाहिए। आपके लिए मैंने पूरे पानी की वाटर सप्लाई स्कीम मैंने करा दी है। वाटर सप्लाई स्कीम अप्रूव भी करा दी। कितने करोड़ पे कराए? रोहित भाई, रोहित, ये 65 करोड़ बता रहे थे। ठीक है, वाटर सप्लाई स्कीम पूरे टेहरी की करा दी है। मैंने चीफ जस्टिस को कह के मैंने कहा सर ये वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है। दूसरा है, मेरा टारगेट था पहले गैस का, ठीक है, मगर अब मेरा टारगेट है पहले हेल्थ का। बेसिक फैसिलिटी है पानी और हेल्थ। और मैं रोहित, कितने पैसे वाटर सप्लाई स्कीम के लिए अप्रूव हुए? डॉक्टर साहब उन्होंने तो 3 मिलियन का बनाया है। नहीं, वो तो 3 लोकल मिलियन में तो क्या होता है भाई? नहीं, 25 अच्छा सर, मैं करोड़ रुपए की एक चीज़ जो है ना, मैं एक सजेशन है मेरी। अगर ये स्कीम जो है ना आप कहते हैं कि 65 करोड़ का, 20 करोड़ का, 10 करोड़ का, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट से करवाएंगे ना तो इनका सत्यानाश होगा। अब उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है ना मैं खुद नज़र डालूंगा। मुझे ये पता चला है मल्टीनेशनल कंपनीज को हायर करके, मल्टीनेशनल कंपनी, इसके अलावा अगर आप एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ से करवाएंगे ना तो सत्यानाश होगा। वो हमें एक्सपीरियंस, और क्या, हमारे अपने मंदिर के ऊपर जिस तरीके से ठेकेदार आया, डिप्टी कमिश्नर ने अपनी पार्टनरशिप में उसको लेके आया, वो जो पुराना DC था, और जो कुछ किया वो किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। मेरी ये तजवीज़ है, रिक्वेस्ट है कि आप जो भी स्कीम अस्पताल के लिए बेशक करना चाहें, लोकेलिटी के लिए करना चाहें, एक मल्टीनेशनल फर्म को आप हायर करें कि भाई जो है ना उसका क्राइटेरिया बनाएंगे। आप अभी आज आपने हमें कहा है, और गरीब बंदा रहता है, उसके घर में फीसेस जा रहे हैं, अच्छा फीसेस जा रहे हैं। वो बेचारा जो है ना आके 10 दफ़ा आया कि डॉक्टर साहब मेरी हेल्प कीजिएगा। मैंने ठेकेदार को 20 दफ़ा कहा है, असिस्टेंट कमिश्नर को भी मैंने कहा है कि इस बेचारे की जो है ना कुछ मदद कीजिए, कोई सेप्टिक टैंक यहाँ बनवा दे। क्या इसकी ये 2 क्वार्टर नहीं है, इनका जो सेप्टिक टैंक है वो लीक है नीचे, इसके नीचे। आ जाए सर, आ जाए, मैं आपको बताऊँ। सर ये देख सकते हैं, ये दीवार देख, अभी इस पे 60 लाख रुपए लगी हुई है। ये दीवार अभी भी क्रैक है। ये बेचारा मेरे पास आता है, मैंने कहा बाबा मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को रिपीटेडली कहा है, मैंने ठेकेदार को कहा है, मैंने टीमों को कहा है कि ये 2 क्वार्टर इनका सेप्टिक पानी जो है ना, गंदा पानी गटर का, ये नीचे घरों में जा रहा है, नीचे घरों में जा रहा है। ये बेचारा जो है ना इतना गरीब है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी का। सर ये उसका घर है, आप देख सकते क्या हैं। करना है उसको? तो मैंने उसको कहा है कि यहाँ पे कोई ये जो वो मास्टर प्लान तो बनेगा, अभी कोई इमरजेंसी में कुछ करना है इसके लिए? इमरजेंसी ये सर अगर हो जाए तो बहुत बेहतर बना दे, और इनकी जो है ना गटर लाइन यहाँ पे जब बारिश होती है तो सारा बेचारे जो है ना, सर मैं आई कांट एक्सप्लेन इन आप कह रहे हैं कि ये लाइन जो है उधर से इधर डाइवर्ट हो जाए, सेप्टिक टैंक है वो भी लीकेज है। ये लाइन जा रही है ना, ये पाइप आप कह रहे हैं इधर आ जाए, जहाँ पे इनके लिए कोई सेप्टिक टैंक बना दे। अच्छा ठीक, वो तो 50 लाख रुपए का खर्चा। यही है, तो मैं तो रिपीटेडली के तक चुका हूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स। ये बेचारा गरीब मेरे पास आता है, मैं ठेकेदार को पकड़ता हूँ, ठेकेदार जो है ना मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, न टीएमओ मेरी बात सुनने के लिए सर राशा, सर अस्पताल तराशा, आप इसके लिए तो मैं अस्पताल तराशा, अस्पताल था वो बाबा देखे, वो बाबा राशा।
ये बाबा जो है ना 20 दफा मेरे पास नहीं, आपको 1 लाख रुपए मैं देता हूँ ना, आप इसकी सेप्टिक लाइन आप इसको अभी टेम्परेरी बना के दें जब तक मास्टर प्लान हो। ठीक है, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजें। ठीक है, बताइए लोग मैं हाँ आपको ठीक है ठीक दूंगा। है दगा सर मुश्ता वाला के मुझे कौरी था कुछ सिखा में माको हाँ मजदूरान में मुजरा लोग मंडा तरड़ा बम मुझे वो कुछ ये लोग भी यहाँ ना रहे तो हम जो है ना we cannot provide first aid to the needy. प्रेम साहब, ये जो सेप्टिक जो लाइन है ना, डॉक्टर साहब ये डॉक्टर बेंगलो हैं, ये डॉक्टर बेंगलो यार ये सर ये हाल ये सारा ये लेने की देखो ये मास्टर प्लान में बनेगा, मगर वो जो घर था ना उसकी पूरी ड्रेनेज लाइन है, ये वो सेप्टिक लाइन खराब पड़ी है, बंदे वाकई वहाँ पे रह नहीं सकते। मैंने कहा टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ये एम्बुलेंस हमें दिया एम्बुलेंस को, ये मतलब कि हमारा देहाती इलाका है, लेकिन अगर हमने मरीज पेशावर पिंड इस्लामाबाद ले जाना तो ये नहीं जा सकते, नहीं जा सकते अगर कोई हमें ये सर ये वाला बाबा है उस घर का बाबा आपके लिए मैंने कह दिया है, अब मशीन से आता वाला समंदर की तरफ से आपको 1 लाख रुपए देते हैं कि पूरी ड्रेनेज की लाइन बाहर बनाए, ये कम से कम आपकी तकलीफ खत्म हो जाए। हाँ बस दुआ का सिर्फ दुआ ये सर दिया था आप दिया था, लेकिन वो सो करता हूँ तो बोला था नहीं ले, लेकिन फिर भी दिया हमें बड़ा गाड़ी चाहिए प्लान कोच या बक्सा हो, तो ये इस्लामाबाद और पेशावर के मरीज को हम ले जाना। अभी मुझे बताइए इस एम्बुलेंस का क्या प्रॉब्लम है? ये तो खत्म है सर वो तो है नहीं अभी हमारे पास सिर्फ ये एम्बुलेंस इसको करता है। उतरेगा या पाकिस्तान से दूर मेहमान कराने मैंने कहा इसमें अगर ठहर सकते तो आप लिए हाजिर है, लेकिन ये जो है ना देखिए ये ठेकेदार जो है ना क्या मैंने कहा ये क्या लाए ये काम चला है रेनोवेशन का 60-65 लाख रुपए देना हो रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार जो भी है लोकल ही है, समझे करेक्ट है। मैं पीएमओ के पास गया हूँ, मैं इसी के पास गया हूँ, मैं बस मजीद जो है ना के तक गया हूँ। ठीक है, सर ये वार्ड है वार्ड आमिर साहब डॉक्टर का माता ये एक वार्ड है, इसमें इस तरफ इन्होंने जेंट्स बिठाए होते हैं, इस तरफ इन्होंने लेडीज। अब वो लेडीज भी गुजर के यहाँ से जाती हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर के आने का रास्ता है वो भी इन लेडीज के बीच में से है। अब ये कह रहे थे कि इधर यहाँ पे पूरी वॉल लग जाए और एक दरवाज़ा यहाँ से सेपरेट बन जाए, तो ये सेपरेट एरिया जो है ये लेडीज़ का मुझे होगा। आप के पास मेरा नंबर लिखें, मुझे ये फोटोज जो है ना जी ये वाले ये हमने लिए वो हैं, वाले अभी मैं आपको भिजवा दूँ। फोटोज मुझे अच्छे से भेजें। वो तो सर इसके पास है सर, वो सामने वॉशरूम देखिए वो हमने ला दिया। देर नहीं, अभी भेजें। देख लिया ना, मैं पूरा समझ हाँ देते हैं बिल्कुल सही खबर है हाँ नहीं कमाल कड़े सर डॉक्टर साहब डेर कमाल कड़े मनना को शुक्रिया अदा को नन डेर ज़बरदस्त ब्रीफिंग चुकुम दा वेर कड़लो जितुमरा हम वाड़ी मसले वे घाटी मसले वे टोले चुकुमा दा डॉक्टर साहब रचा के कड़े दई मख्त किश वाले हो इंशाल्लाह कोशिश को डेर जन दई रालू तशरीफ राड़ो और चूंकि दई मुझा मजहब सरा हो ताल्लुक न सती खुद मुझ पल मजहब खालक चुकुम दा मुझा जमानों न दल तक प्रत नन मुस्तदा मालूमात वशो चेरा दा अस्पताल 1800 ईस्वी की चुकुमा दा जोड़ शवे दा हो चा हम मुझ तच तवज्जो न दरा कड़ी और न दई रतलानी मुझ मनना को शुक्रिया अदा को और इंशाल्लाह उम्मीद लरू छे जर नजर बचुकुमा दा मुझा अस्पताल बनी कार शुरू शी और मुझ तब सहूलत मिलावशी अल्लाह पमान खुशहाल आबाद सही चा वीडियो का तो टोलो मरगर डेरा मनना डेरा शुक्रिया और टोलो मरगर तो दा दरखास्त दा चारा दा वीडियो चुकमना मख्ता शेयर कई चारा दा मुझा कुमी मसले दी कुमी खबर दी मख्तवर रशे